वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं एंड जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वह किसने की थी? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जे थॉमसन। सेकंड ऑप्शन है हमारा जॉन डाल्टन। थर्ड ऑप्शन है हमारा रदरफोर्ड। फोर्थ ऑप्शन है हमारा खुराना। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जे थॉमसन जो है इसका राइट आंसर है। जो आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज है वह आपकी जे थॉमसन ने की थी। और दोस्तों, कभी जो आपका थॉमसन है ये कभी कभी जो है ऑप्शन में टॉमसन भी आ जाता है। ये आपका जो है ऑप्शन में कभी कभी टॉमसन भी आ जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, स्लैश डाल लीजिएगा साइड में। टॉमसन या फिर थॉमसन, जे थॉमसन आएगा या फिर आपका जे टॉमसन आएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है, जे थॉमसन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द गूगल स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गूगल स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फेडरिक फोर्सिथ। सेकंड ऑप्शन है हमारा डेविड ए विसे। थर्ड ऑप्शन है हमारा शोभा डे। फोर्थ ऑप्शन है हमारा विक्रम सेठ। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, डेविड ए विसे जो है इसका राइट आंसर है। द गूगल स्टोरी, इसके जो आपके लेखक हैं वह जो है कौन है आपके? डेविड ए विसे जो है इसका राइट आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट है, डेविड ए विसे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? जो आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है अस्थायी सदस्य होते हैं उनका जो है टाइम पीरियड कितना होता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 3 वर्ष। सेकंड ऑप्शन है हमारा 6 माह। थर्ड ऑप्शन है हमारा 1 वर्ष। फोर्थ ऑप्शन है हमारा 2 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? 2 ईयर जो है इसका राइट आंसर है। 2 वर्ष का जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो आपके अस्थायी सदस्य होते हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है? आपका 2 वर्ष का होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट है, 2 वर्ष। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? जब एक धातु जो है पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो उसमें से जो है कौन सी गैस निकलती है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ऑक्सीजन। सेकंड ऑप्शन हमारा नाइट्रोजन। थर्ड ऑप्शन हमारा क्लोरीन। फोर्थ ऑप्शन हमारा हाइड्रोजन। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर आपका फोर्थ, हाइड्रोजन जो है इसका राइट आंसर है। जब एक धातु जो है पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो उसमें से जो है आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट है, हाइड्रोजन। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो है कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 5 नवंबर। बी ऑप्शन हमारा 6 नवंबर। सी ऑप्शन हमारा 9 नवंबर। डी ऑप्शन हमारा 8 नवंबर। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 5 नवंबर को मनाया जाता है आपका विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 5 नवंबर को जो है ये मनाया जाता है आपका। प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को दुनिया भर में विधवा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सुनामी के खतरों और इसके प्रभाव को कम करने हेतु चेतावनी प्रणालियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। तो ये जो आपका बनाया जाता है इसका बस एक ही उद्देश्य है कि सुनामी के खतरों को जो है और इसके प्रभावों को कम करने के जो है चेतावनी और प्रणाली के बारे में जो है जानकारी प्रदान करना लोगों को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6 क्वेश्चन हमारा, संसद यानी कि पार्लियामेंट ने महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया है। यह किस अधिनियम में संशोधन करेगा? तो आपका जो है संसद ने महामारी रोग संशोधन विधेयक जो है 2020 का यह पारित कर दिया है। तो यह किस अधिनियम में संशोधन करेगा? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा महामारी रोग अधिनियम 1863। बी ऑप्शन है हमारा महामारी रोग अधिनियम 1897। सी ऑप्शन है हमारा महामारी रोग अधिनियम 1921। डी ऑप्शन है हमारा महामारी रोग अधिनियम 1956। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महामारी रोग अधिनियम 1897 जो है इसका राइट आंसर है। संसद ने जो है महामारी रोग अधिनियम 2020 को जो पारित किया है वह आपका किस में संशोधन करेगा? महामारी रोग अधिनियम 1897 में जो है यह संशोधन करेगा। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, महामारी रोग अधिनियम 1897। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के लिए जो है सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें जो आपके स्वास्थ्य कर्मी हैं अगर उन पर कोई हमला होता है तो इसमें जो है सजा का प्रावधान किया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिलैक्स एक्शंस का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? ये जो आपके प्रतिवर्ती क्रिया हैं इनका जो नियंत्रण केंद्र है यह कहाँ पर है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा प्रमस्तिष्क में। बी ऑप्शन है हमारा अनुमस्तिष्क में। सी ऑप्शन है हमारा कशेरुक रज्जु में। डी ऑप्शन है हमारा तंत्रिका कोशिका में। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कशेरुकु रज्जु यानी कि वर्टेब्रल कोड में जो है इसका राइट आंसर है। कशेरुकु रज्जु में जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो है नियंत्रण केंद्र है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, कशेरुकु रज्जु में हृदय का स्पंदन, श्वास का आना जाना, पाचन तंत्र की पाचन क्रियाएं, मल या मूत्र त्याग से ये सब प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जो मेरुरज्जु यानी कि कशेरुक रज्जु द्वारा होती हैं। ये जितनी भी आपकी क्रियाएं होती हैं, हृदय का स्पंदन यानी कि जो आपका जो हृदय धड़कता है वो है, और श्वास का आना यानी कि सांस का आना जाना, और जो पाचन की आपकी जितनी भी क्रियाएं हैं तो वह किसमें होती है? आपकी सारी कशेरुक रज्जु में होती हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8 क्वेश्चन हमारा, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। वायुमंडल नापने के लिए जो है किसकी आवश्यकता पड़ती है, किस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है? तो ए ऑप्शन हमारा द्रव घनत्वक मापी। बी ऑप्शन हमारा बैरोमापी। सी ऑप्शन हमारा आर्द्रता मापी। डी ऑप्शन हमारा ऊंचाई मापी। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बैरोमापी जो है इसका राइट आंसर है। इसे इंग्लिश में बैरोमीटर बोलते हैं और अक्सर ये पेपरों में बैरोमीटर ही आता है, तो आप इसे बैरोमीटर ही याद रखिएगा। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है।
आर्द्रता मापी द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। जो आपका आर्द्रता मापी होता है उसमें जो क्या मापा जाता है, आपका आर्द्रता मापी जाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय लीडर ने चिकित्सा शिक्षा के लिए 2020 का आईजी नोबेल पुरस्कार जीता? तो वह किसने जीता है आईजी नोबेल पुरस्कार, जो कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में है 2020 का? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन हमारा डॉक्टर हर्षवर्धन, सी ऑप्शन हमारा रामनाथ कोविंद, डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जो है इसका राइट आंसर है। नरेंद्र मोदी जी ने जो है वह आईजी नोबेल पुरस्कार जीता है, जो कि चिकित्सा शिक्षा के लिए 2020 का आईजी नोबेल पुरस्कार है, उन्होंने ही जीता है। ये आपके भारतीय लीडर हैं। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी आईजी नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को यह पुरस्कार मिला था। जो इससे पहले मिला था वह आपका 1998 में मिला था अटल बिहारी वाजपेयी को यह पुरस्कार, और जो आपके दूसरे प्रधानमंत्री है वह आपके नरेंद्र मोदी हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन हमारा, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को जो है कौन भंग कर सकता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन हमारा राष्ट्रपति, सी ऑप्शन हमारा लोकसभा अध्यक्ष, डी ऑप्शन हमारा प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो है इसका राइट आंसर है। प्रेसिडेंट जो है वह लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की जो है शक्ति है। राष्ट्रपति के पास जो है दोनों सदनों में से किसी को बुलाने की या फिर उसे रोकने की या फिर लोकसभा जो आपकी उसको भंग करने की जो है शक्ति है राष्ट्रपति के पास। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन हमारा, सुंदर ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? जो आपका सुंदर ट्रेंच है वह कौन सा सागर या महासागर में स्थित है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा हिंद महासागर, बी ऑप्शन है हमारा प्रशांत महासागर, सी ऑप्शन है हमारा अटलांटिक महासागर, डी ऑप्शन है हमारा अरब सागर। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर जो है इसका राइट आंसर है। सुंदर ट्रेंच जो है आपका वह आपका हिंद महासागर में स्थित है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, हिंद महासागर। सुंदर ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। जो आपका सुंदर ट्रेंच है उसको जो है जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। यह इंडोनेशिया में, ये जो है आपका इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है। ये जो आपका इंडोनेशिया के पास जो सुमात्रा द्वीप है इसके पास जो है हिंद महासागर में स्थित है सुंदर ट्रेंच। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन हमारा, राउल केला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो ये जो आपका राउल केला और जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है इसकी जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना संकल्पना ली गई? तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा पहली, बी ऑप्शन हमारा दूसरी, सी ऑप्शन हमारा तीसरी, डी ऑप्शन हमारा चौथी। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरी जो है इसका राइट आंसर है। राउल केला और जो आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट है यह आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसका प्लान बनाया गया था। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरी जो है इसका राइट आंसर है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल 1956 से लेकर के 1961 है।
राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना एक जर्मनी कंपनी की सहायता से 1961 में की गई। दुर्गापुर स्टील प्लांट की जो स्थापना है वह 1956 में की गई थी। ये जो है आपकी राउरकेला जो है स्टील प्लांट, इसकी जो है स्थापना एक जर्मनी की कंपनी है उसकी सहायता से की गई थी 1961 में। और जो आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट है इसकी स्थापना जो है 1956 में की गई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।